परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजयी शिक्षाओं में कहा है कि ये नश्वर शरीर उस अविनाशी परमात्मा का एक जीवंत मंदिर है। लेकिन जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना कीजिए उस सुबह की जब चेतना तो जाग उठी हो, लेकिन ये मंदिर, ये शरीर साथ देने से इनकार कर दे। क्या आपने कभी उस भारीपन को महसूस किया है जब आप सुबह की पहली किरण के साथ उठते हैं? मन आकाश में उड़ना चाहता है, लेकिन शरीर बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस होता है। एक एक जोड़ में वो जकड़न, वो पुराना चुभने वाला दर्द जो आपको ये याद दिलाता है कि आप मुक्त नहीं हैं। जब आप बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं तो वो स्पर्श मखमल सा नहीं, कांटों सा लगता है। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से आती वो आवाज किसी यंत्र की नहीं, बल्कि भीतर की उस टूटती हुई हिम्मत की आवाज होती है जो आपको डराती है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या ये मेरी नियति है? क्या उम्र बढ़ने का मतलब केवल पीड़ा सहना है? नहीं, कदापि नहीं। आज सोल शक्ति के इस सत्संग में हम एक ऐसी प्राचीन औषधि, एक ऐसे रसायन की बात करेंगे जो सदियों से प्रकृति मां की गोद में छिपा था। ये केवल दर्द मिटाने की दवा नहीं है, ये आपके शरीर के भीतर सोई हुई प्राण शक्ति को फिर से जगाने का एक अनुष्ठान है। शास्त्र कहते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए शरीर ही पहला साधन है। यदि वाद्य यंत्र ही टूटा हो तो संगीत कैसे बजेगा? आज हम जिस दिव्य काढ़े या अमृत पेय की चर्चा करने जा रहे हैं, वो आपके जोड़ों में जमी उस तामसिक ऊर्जा, उस सूक्ष्म सूजन को सूर्य की पहली किरण की तरह पिघला देगा। तो मेरे साथ इस यात्रा पर अंत तक बने रहें। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये आपके शरीर रूपी मंदिर के जीर्णोद्धार की यात्रा है। हम अक्सर दर्द को बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, महंगे लेप, गोलियां, विदेशी उपचार। लेकिन योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर ऊर्जा और इच्छा शक्ति से बना है। दर्द क्या है? आयुर्वेद इसे वात का अवरोध कहता है और आधुनिक विज्ञान इसे इन्फ्लेमेशन या सूजन कहता है। इसे एक रूपक की तरह समझें। कल्पना कीजिए एक नदी की जो पहाड़ों से बह रही है। जब तक जल बह रहा है वो निर्मल है, पवित्र है, लेकिन जहां प्रवाह रुक जाता है वहां गंदगी जमा होने लगती है, काई जमने लगती है। ठीक उसी तरह जब हमारे जोड़ों में, हमारे ऊतकों में प्राण का प्रवाह, रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है तो वहां आम रूपी गंदगी घर बना लेती है। ये सूजन एक चोर की तरह है जो रात के अंधेरे में आपके घुटनों की प्राकृतिक चिकनाई, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसे चुरा लेती है। हड्डियां रगड़ने लगती हैं और हम कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया। लेकिन प्रकृति, वो दिव्य मां जिसने आपको रचा है, क्या उसने आपको अधूरा छोड़ा होगा? नहीं। जैसे सूखी धरती पर बारिश की एक बूंद हरियाली ला सकती है, वैसे ही आपके शरीर में खुद को पुनर्जीवित करने की असीम क्षमता है। आज हम जिस संजीवनी की बात कर रहे हैं वो आपकी रसोई में ही मौजूद है, लेकिन शायद हमने उसे कभी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखा। इसमें 3 महाशक्तियां हैं, 3 दिव्य तत्व। पहली शक्ति है अदरक, जिंजर, अग्नि तत्व का प्रतीक है। आयुर्वेद में इसे महाऔषधि कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर अग्नि का वास है। जिस तरह हवन की अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है, अदरक के भीतर मौजूद जिंजरॉल आपके जोड़ों में जमी पुरानी जिद्दी गंदगी को जलाकर भस्म कर देता है। ये सोए हुए रक्त प्रवाह को जगाता है ताकि प्राणवायु आपके शरीर के कोने कोने तक पहुंच सके। दूसरी शक्ति है हल्दी, टर्मरिक, शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक। ये केवल एक मसाला नहीं है, योगियों के लिए ये ओजस बढ़ाने वाला स्वर्ण भस्म है। इसमें छिपा करक्यूमिन आपके शरीर का सबसे वफादार रक्षक है। ये सीधे उस सूजन पर प्रहार करता है जो आपकी हड्डियों को भीतर से खोखला कर रही है। ये केवल दर्द नहीं मिटाता, ये आपके ऊतकों को मरहम देता है, उन्हें फिर से जुड़ने का अवसर देता है। तीसरी शक्ति है गुड़, जैगरी, पृथ्वी तत्व का प्रतीक। मिठास केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पोषण के लिए। गुड़ एक प्राकृतिक ईंधन है। ये आपके रक्त में लौह यानी आयरन की कमी को पूरा करता है। जब रक्त शुद्ध होता है और ऑक्सीजन भरपूर होती है तो पिंडलियों का वो भारीपन जो आपको धरती से बांधे रखता है, वो हवा हो जाता है। इस प्रयोग की शक्ति को समझने के लिए मैं आपको एक सत्य घटना सुनाना चाहता हूं। एक साधक थे जिनका नाम हम रामनाथ जी मान लेते हैं। उनकी आयु मात्र 55 वर्ष थी, जो वानप्रस्थ की साधना की उम्र होती है। लेकिन उनका शरीर
80 वर्ष के वृद्ध की तरह हो चुका था। दर्द ने उनके मन में इतना भय भर दिया था कि वे अपने छोटे से कमरे की देहरी लांघने में भी घबराते थे। सीढ़ियां उन्हें हिमालय जैसी दुर्गम लगती थीं। उन्होंने सब कुछ आजमाया, लेकिन आराम क्षणिक था, जैसे बादलों की छाया। फिर संयोगवश या यूं कहें कि ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने इस सात्विक विधि को अपनाया। पहले कुछ दिन सन्नाटा था। मन में शंका थी, क्या यह साधारण सा पानी मुझे ठीक कर पाएगा? यह हमारे मन की चंचलता है जो तुरंत परिणाम चाहती है। लेकिन 7वें दिन की सुबह एक चमत्कार हुआ। कोई विस्फोट नहीं, बस एक शांति। जब वे उठे तो उन्हें लगा कि पैरों में बंधे अदृश्य पत्थर किसी ने खोल दिए हैं। वो भारीपन जो बरसों से उनका साथी था, गायब हो रहा था। 15 दिन बीतते बीतते वे प्रकृति के बीच पार्क में टहल रहे थे, और 1 महीने के भीतर वे उसी सीढ़ी को बिना रुके चढ़ गए जिसे देखकर कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये जादू नहीं था, ये उनके शरीर की सुप्त शक्तियों का जागरण था। ये प्रमाण था कि अगर हम शरीर को सही ईंधन और श्रद्धा दें तो वो किसी भी उम्र में कायाकल्प कर सकता है। तो आइए अब इस अमृत को बनाने की विधि को समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोल शक्ति पर हम भोजन नहीं बनाते, हम प्रसाद बनाते हैं। आपकी मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड का असर इस औषधि पर पड़ेगा। जल। सबसे पहले एक पात्र में 1 गिलास निर्मल जल लें। जल जीवन का आधार है। इसे बर्तन में डालते समय मन में कृतज्ञता रखें। अग्नि और अदरक। अब इसमें लगभग ½ इंच अदरक का टुकड़ा अच्छी तरह कूट कर डालें। कूटते समय भाव रखें कि आप अपने रोगों और बाधाओं को चूर्ण कर रहे हैं। स्वर्ण भस्म यानी हल्दी। अब इसमें ½ चम्मच शुद्ध हल्दी डालें। यदि संभव हो तो कच्ची हल्दी खुद पीसें, क्योंकि शुद्धता में ही शक्ति है। तप यानी उबालना। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें। उबलना भी एक तपस्या है। इसे तब तक उबलने दें जब तक पानी आधा न रह जाए। इस दौरान जल्दबाजी ना करें। उस भाप को देखें, उस सुगंध को महसूस करें। ये हल्दी और अदरक की आत्मा है जो जल में समा रही है। पूर्णता यानी गुड़। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसे छान लें। जब ये पीने योग्य गुनगुना हो जाए तब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। अब आपका स्वर्ण अमृत तैयार है। इसे कैसे पिएं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे सुबह खाली पेट किसी शांत कोने में बैठकर पिएं। टीवी देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए नहीं। जैसे आप मंदिर में चरणामृत लेते हैं, वैसे ही कप को दोनों हाथों से थामें। उसकी गर्माहट को अपनी हथेलियों में महसूस करें। एक एक घूंट भरें, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि यह सुनहरा द्रव्य आपके गले से उतर रहा है। यह प्रकाश का एक प्रवाह है। यह आपके पेट में जा रहा है और वहां से रक्त के माध्यम से आपके घुटनों में, आपकी एड़ियों में, आपकी कमर में जा रहा है। जहां जहां दर्द है वहां यह द्रव्य एक मरहम की तरह, एक सुनहरी रोशनी की तरह फैल रहा है। मन ही मन संकल्प करें, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। ईश्वरीय शक्ति मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। मैं मुक्त हूं। योगानंद जी कहते थे, मन वो निर्माता है जो शरीर को बनाता है। जब आपकी इच्छा शक्ति इस औषधि के साथ मिलती है तो यह रसायन बन जाती है। मेरे प्रिय आत्मस्वरूप दर्शकों, मैं जानता हूं कि दर्द हमें तोड़ देता है। कभी कभी लगता है कि क्या हम फिर कभी अपने नाती पोतों के साथ खेल पाएंगे? क्या हम फिर कभी तीर्थ यात्रा पर जा पाएंगे? मैं आपसे कहता हूं, हां, विश्वास रखें। लेकिन यह चमत्कार एक दिन में नहीं होगा। प्रकृति धैर्य मांगती है। धैर्यस्य यस्य नहीं तस्य नहीं। जिसके पास धैर्य नहीं उसके पास कुछ नहीं। इस नियम को अपनी साधना बना ले और याद रखें, यह शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि इसी के भीतर वो आत्मा विराजमान है। इसकी उपेक्षा करना मंदिर की उपेक्षा करने जैसा है। घुटनों का दर्द शरीर की पुकार है। वो आपसे मदद मांग रहा है। उसे अनसुना न करें। अगर आपको आज की ये चर्चा, ये विधि आपके हृदय तक पहुंची हो तो एक छोटा सा काम करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें, शायद आपके माता पिता, मित्र या कोई रिश्तेदार जो दर्द की बेड़ियों में जकड़े हैं। आपका एक शेयर उनके जीवन में प्रकाश ला सकता है। सेवा ही परम धर्म है। और यदि आप सोल शक्ति परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें,
ताकि हम और आप मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते रहें। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा। मुझे लिखकर बताएं कि आप कल सुबह से इस सात्विक यात्रा का संकल्प ले रहे हैं। लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं संकल्पित हूं। अंत में मैं आपको परमहंस योगानंद जी के एक विचार के साथ छोड़ जाता हूं। इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाओ कि शरीर उसका पालन करने के लिए बाध्य हो जाए। मन की शक्ति से ही जीवन शक्ति को शरीर के बीमार अंगों में भेजा जा सकता है। आप शरीर नहीं हैं, आप वो अविनाशी शक्ति हैं जो इस शरीर को चला रही है। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आपकी चेतना सदैव ऊर्ध्वगामी रहे। प्रणाम।